हेलो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि गोल्स कैसे सेट करने हैं, कैसे अचीव करने हैं। और मैं खुद एक चैलेंज लेकर आया हूं जिसमें मैं जो भी ये तरीके बताने वाला हूं उनसे खुद गोल्स सेट करूंगा और उन्हें अचीव करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं प्रॉपर गाइड देने वाला हूं। मैं खुद जो चीज़ें मैं बताऊंगा मैं खुद फॉलो करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि गोल्स होते क्या है। सबसे पहले हम लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो ये है कि गोल्स और ड्रीम्स को एक साथ देखने लगते हैं। जैसे मतलब हम ड्रीम देखते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना है या मुझे रिच होना है, तो हम लोग इसे ही अपना गोल मानने लगते हैं कि आई वॉन्टेड टू बी सक्सेसफुल, आई वॉन्ट टू बी क्रैक दिस एग्जाम। मतलब हम लोग जो हमारा ड्रीम होता है उसी को हम गोल मानने लगते हैं। गोल अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपका ड्रीम है कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है। अच्छी बॉडी बनानी है इसका मतलब ये नहीं कि आप, ये कोई गोल नहीं, आप एक ड्रीम देख रहे हैं कि यार मैं आज ऐसा हूं, मैं अच्छी बॉडी बनाऊंगा तो ऐसा दिखूंगा। ये तो ड्रीम हो गया। लेकिन गोल में चेंज करने के लिए आपको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपके गोल्स हो जाएंगे कि अच्छी बॉडी बनानी है तो मैं 100 पुशअप्स पर डे करूंगा, 20 पुलअप्स पर डे करूंगा। तो जब आप चीज़ों को स्पेसिफाई कर देते हैं, थोड़ा ड्रीम्स को लेकर जो आपकी वास्तविकता है थोड़ा स्पेसिफाई कर देंगे, लिख के अचीव करने के लिए एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे, तो वो आपके गोल्स हो जाते हैं। तो एक चीज थोड़ा सा और अंतर है, जैसे हम ड्रीम देखते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लीजिए मैंने ड्रीम देखा कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, तो कंफ्यूजन होती है कि यार क्या करना पड़ेगा, रोज कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और एक चीज और, जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होगा तो आप कंफ्यूज फील करेंगे, आप प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे चीज़ों को कि यार थोड़ा आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं पड़ा ऐसे। तो प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे और एक चीज़ आपको अंदर से भी फील नहीं होगा कि हाँ मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ। तो विदाउट अ गोल आप ऐसे समझ लीजिए आपके पास एक रोल्स रॉयस है, लेकिन आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, तो रोल्स रॉयस किसी काम की नहीं। उसी तरह अगर आपकी लाइफ है, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, आपको क्या अचीव करना है, तो आपकी लाइफ भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप स्क्रॉल करते करते, प्रोकास्टिनेट करते करते जीवन खत्म कर देंगे। सो चलिए मैं आपको अब एक चीज मैं आपको और थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप जो अपने गोल्स हैं उनको लाइफ एरियाज में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे एक आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है गोल्स, मेंटली फिट होने के लिए भी हो सकते हैं, फिजिकली फिट होने के लिए भी हो सकते हैं, वह या वो पैसे कमाने के टर्म उस एरिया में भी गोल्स हो सकते हैं। तो गोल्स को सबसे पहले आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि किन किन लाइफ एरियाज में आप गोल्स बनाना चाहते हैं, जैसे बॉडी, माइंड, करियर, स्किल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिर्फ मैं ये गोल रखूं कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी, बस अब मैं बॉडी बनाने के लिए काम करूंगा गोल्स। लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉडी बनाता ही रह जाऊंगा तो जो मेरी एज है उस हिसाब से एक अच्छी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं अचीव होगा। तो कुछ पार्ट्स में बांट लीजिए। मेनली मैं कहूंगा कि आप 3, मतलब करियर हो सकता है, बॉडी, माइंड, आप जो भी ठीक। आप बात करते हैं द एज वाइज गोल रूल। एज वाइज गोल रूल क्या है? सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि जब 15 साल का लड़का 25 साल वाले गोल बनाता है तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं, जब मैं क्लास 10th में था तो मेरा मेरा मेनली गोल यही था कि क्लास 10th में मुझे अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी है और पैसा कमाना है, या मुझे तब ऐसा लगता था कि शायद मैं 1-1.5 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। तो क्लास 10th के हिसाब से देखे तो मेरा गोल ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय मेरा मेनली फोकस बोर्ड्स पर भी था। मैं वहां से अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहा था बेसिकली। तो प्रॉब्लम मेनली यही क्रिएट होती है कि जब हम जैसे 17 साल का लड़का 27 साल वाले गोल बनाता है तो वहां दिक्कत आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी एज के हिसाब से आपके किस तरह के गोल्स आपको सेट करने चाहिए। एज ग्रुप 17 से 20 वाले हैं, उनका जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए गोल के लिए वो होना चाहिए जैसे एग्जाम प्रिपरेशन, करियर क्लैरिटी, स्किल लर्निंग या सेल्फ डिसिप्लिन। उनका मेन फोकस इस पर होना चाहिए, क्योंकि इस समय तक जो 13 से 16 है उनकी आदतें बिल्ड हो चुकी होंगी। सक्सेसफुल बनने के लिए जो हैबिट्स चाहिए वो बिल्ड हो चुकी होंगी। जैसे इस समय आपके राइट गोल्स क्या होने चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं बाय द वे मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मुझे अप्रैल तक अपना ये 11 का पोर्शन कंप्लीट करना है, मुझे पर डे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे फिजिक्स में ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करना है। इस समय आपके गोल्स इस तरह के होने चाहिए। और जैसे मुझे 3 से 4 घंटे डीप वर्क करना है। तो 17 से 20 में जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो सेल्फ डिसिप्लिन, स्किल लर्निंग और करियर क्लैरिटी पर होना चाहिए। आपको जिस चीज़ में आप करियर बनाना है उस पर आपके गोल्स डिसाइड होने चाहिए। इसमें आपको कंफ्यूजन नॉर्मल है, कंफ्यूजन होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी रेयर है। मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे डेफिनेटली आप गोल्स को अचीव कर। 21 से 25 की बात करें तो इस समय उनका मेन फोकस होना चाहिए जैसे हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, इनकम,
इस समय आपके जैसे राइट गोल्स क्या होंगे आपके लिए, जैसे मुझे इस साल 5 लाख रुपए अर्न करनी है, या मुझे 5 डेज अ वीक वर्कआउट करना है। और इस समय जो रॉन्ग गोल्स लोग बनाते हैं वो होगा कि भाई कल से लाइफ चेंज, कल से भाई तपस्या होगी इस रूम में, तपस्या। बेसिकली मतलब सिर्फ मोटिवेशन पे हम लोग उस एज ग्रुप में चलने लगते हैं। हम जो हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए हमें, उनको हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली मैं समराइज कर दूं तो 13 से 16 हैबिट एंड डिसिप्लिन बनाने का फेज है। 17 से 20 आपके लिए जो करियर क्लैरिटी हो, कोई एग्जाम प्रिपरेशन हो, बेसिकली डायरेक्शन एंड स्किल्स पर काम करना है। लेकिन 21 से 25 में करियर में जो भी आपने हैबिट्स बनाई हैं, जो कि आपकी डायरेक्शन है, उन पर सही एग्जीक्यूशन लीजिए और सक्सेसफुल बनिए। सो बेसिकली अब आपको पता चल गया होगा कि एज किस एज ग्रुप में आप हैं और उस हिसाब से आपके लिए सही गोल्स किस तरीके के होने चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं गोल्स सेट करने में, जैसे छोटी एज में ही बहुत बड़े गोल्स सेट कर लेते हैं या उन पर रिजल्ट प्रेशर बन जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं 11th में स्टार्टिंग में आया था तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने ऐसा गोल सेट कर लिया था कि यार 2025 के लास्ट तक मैं मिलियनर बन जाऊंगा। पता नहीं क्यों उस पर 2-3 महीने मैंने काम भी किया, जिस वजह से जेई प्रिपरेशन हो नहीं पाई। फिर इस पर ध्यान दिया, न इधर का रहा ना उधर का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। सो अगर यही बात मुझे उस समय किसी ने बता दी होती कि बेटा तुम्हारी ये एज है, इस हिसाब से तुम्हें इस फील्ड में ज्यादा काम करना होगा या हैबिट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए, तो शायद जेई की प्रिपरेशन अच्छी होती मेरी, मुझे छोड़नी नहीं पड़ती, या मैं करोड़पति बन जाए, जो भी हो। अब हम बात करते हैं 3 लेयर गोल सिस्टम के। तो इसके बाद आपके पास एक गोल तैयार हो जाएगा। अगर आप अभी तक नहीं बैठे हैं तो डायरी ले लीजिए या एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले बात लॉन्ग टर्म गोल्स, वो गोल्स जो आपके 3 से 5 साल में आपको अचीव करने हों, ये बेसिकली आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपकी गोल्स अभी मेरे क्या है, मुझे पता है कि यार मुझे 3 से 5 सालों में क्या करना है, करियर क्लैरिटी हो गई है मुझे, ठीक है। आपको सबसे पहले 3 से 5 साल वाले गोल डिसाइड कर लेने हैं, क्योंकि यही आपकी डायरेक्शन तय कर देंगे कि किस डायरेक्शन में अब आपकी रोल्स रॉयस जाने वाली है। तो 3 से 5 साल के जो भी गोल्स हो, थोड़ी देर बैठ गए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या बनना है, उसको लिख लीजिए। इसमें जो लोग गलती करते हैं वो कई गोल्स मत बनाना, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना, क्योंकि आपको अगले 3 से 5 साल उसी डायरेक्शन में काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल इज इक्वल टू कंपास, ये वो कंपास है जो आपकी डायरेक्शन तय कर देगा। इसलिए सोच समझकर एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना। 2 यानी शॉर्ट टर्म गोल्स, वो गोल्स जो आपको 3 से 6 महीने में अचीव करने हो। बेसिकली इसमें आपको ध्यान किस बात का देना है, ये गोल आपका मीजरेबल हो, टाइम बाउंड हो और रियलिस्टिक हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर देखेंगे तो मेरे गोल्स सबसे पहले लेयर 1 में, मतलब इसमें तो उल्टा दिखाई देगा लेकिन मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म गोल्स में मतलब मुझे क्लियर है कि यार मुझे इस डेट तक अपने ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे 5 वीडियोस अपलोड करनी है और इन 10 डेज में मुझे 9 टाइम्स यानी 9 बार वर्कआउट करना है, ठीक। तो शॉर्ट टर्म में गोल क्या होना चाहिए आपका, एकदम मिजरेबल होना चाहिए कि नेक्स्ट 10 डेज में मैं ये चीजें करने वाला हूँ और सच में आप कर सको। बहुत बड़ा मत डिसाइड कीजिए कि यार जैसे मैं इन 10 डेज में 10 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। 4 चैप्टर्स लीजिए, 5 वीडियोस मुझे अपलोड करनी है, 9 टाइम्स वर्कआउट करना है, आसानी से हो जाएगा। तो जब हो जाएगा तो धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन भी बिल्ड होगा और डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा। लेकिन जब आप बहुत शॉर्ट टर्म में ही बहुत बड़े बड़े ले लेंगे गोल्स और आप नहीं अचीव कर पाएंगे तो डिमोटिवेशन होगा, डिप्रेशन होगा और आप क्विट कर देंगे। ये गलती मत करना। वही मिजरेबल हो, टाइम बाउंड हो और अचीवेबल हो। तो अब बात करते हैं लेयर 3 यानी डेली गोल्स। बता दूं कि जो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो 3 से 6 महीने वाला, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 या 3 गोल्स ही रखना। जैसे मैंने रख रखा है शॉर्ट टर्म गोल्स में, मुझे 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट 10 डेज में, 1 जनवरी तक 5 वीडियोस अपलोड करनी है, 9 टाइम्स वर्कआउट। 3 से ज्यादा मैंने नहीं रखी क्योंकि मुझे पता है अगर इससे क्या हो, मतलब मुझे फिक्स है यार 3 से 5 साल वाला कि इस डायरेक्शन में वर्क करना है। डायरेक्शन फिक्स है तो उससे बाहर नहीं जाना है आपको शॉर्ट टर्म में। मतलब समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो उसमें क्या है, आप जर्नल ले लेना है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके की जो डायरीज आती है इसमें आपको रोज के काम लिखने, मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैं लिखता हूँ और उन पर काम भी करता हूँ। उसमें आपको रोज की चीजें लिखनी है। जैसे मेरा फिक्स है कि यार इस डे 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है। तो मैं समराइज कर दूं तो आप लेयर 1 में क्या है, 3 से 5 साल जिस डायरेक्शन में आपको वर्क करना हो उसे डिसाइड कर लो। फिर शॉर्ट टर्म गोल लेयर 2,
3 से 6 महीने आपको रगड़ के उसमें काम करना है, अचीवेबल हो, मीजरेबल हो और टाइम बाउंडेड हो, ठीक। और डेली गोल्स में क्या है, आपको पर डे डायरीज में इस तरह लिखना है और उन्हें अचीव करना है। चलिए आगे, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। पहला, लॉन्ग टर्म गोल लेके रुकना नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल्स भी बनाने हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म गोल अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि वही आप लिखिए जो आप अचीव कर सकें भी। तीसरी चीज, मोटिवेशन का इंतजार मत करना कि कल से मुझे मोटिवेशन होगा, यार कल से काम कर दूंगा, तपस्या सब चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए। डेली सिस्टम यानी जो आप डेली गोल्स सेट करेंगे उन्हें स्किप मत कीजिए प्लीज। कुछ कॉमन मिस्टेक हैं, इन्हें अवॉइड करिए। गोल्स लिखने कैसे, जनरली हम लोग लिखते क्या है कि यार रोज जिम जाऊंगा, मैं पढ़ाई इंप्रूव करूंगा, कंसिस्टेंट बनूंगा। ये गोल्स इस तरह आप मत लिखिए। आपको गोल्स लिखना है तो उन्हें स्पेसिफिकली लिखिए। जैसे कि मुझे 20 पुशअप्स आज करने हैं, 20 पुशअप्स पर डे करने हैं, 20 पुलअप्स पर डे करने हैं, मुझे आज वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी, मतलब आपको एकदम स्पेसिफिक माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार ये चीज़ करनी है, वही चीज़ें लिखें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख अगर दिखाई दे रहा होगा तो, कि क्लास सबसे ऊपर देखेंगे तो क्लास 11th का सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है 1 अप्रैल 2026 तक। मतलब मुझे क्लियर है क्लास 11th का सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है 1 अप्रैल 2026 तक। अगर मैं ये भी लिख सकता था कि यार क्लास 11th में टॉपर बनना है, ना ना ना, क्लास 11th का सिलेबस। जैसे मैंने लिखा है कि मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं 1 अप्रैल 2026 तक। मैं ये भी तो लिख सकता था कि मुझे बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ना, मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। तो इस तरीके के मत लिखना कि जो आपको भी ना समझ में कंफ्यूजन हो, आप प्रोक्रास्टिनेट करें, ऐसा नहीं। स्पेसिफाई कर दीजिए गोल्स और लिख लीजिए अभी अभी कागज पर, डायरी पर। नहीं, मुझे पता है इसके बाद आप फिर दूसरे वीडियो पर शिफ्ट हो जाएंगे या शॉर्ट्स देखने। इंपॉर्टेंट थिंग, शुरुआत छोटी रखना, ऐसा रखना कि जिसे आप पर डे फॉलो कर सकें और टाइम बाउंडेड हो। रियलिटी चेक जो मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार जैसे मुझे क्लास 11 में टॉपर बनना है, कोई गोल नहीं है। अगर मैं इसी की जगह ये लिखूँ कि मुझे पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये गोल है जिसे मैं अचीव कर सकता हूँ। आप अपने गोल्स, अब मान लीजिए अपने गोल्स अब तक मुझे पता है कि शायद आपने अब तक अपने गोल्स लिख लिए हों, और आई होप अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ गलती मत कीजिए। आपका जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी कार है आपके पास, लेकिन अगर आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है तो आप कबाड़ा कर देंगे कबाड़ का। प्लीज़ लिख लीजिए। और अगर अब तक आपने लिख लिया है तो आप बात करिए उसको ट्रैक कैसे करना। ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। डायरी में एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे मुझे पता है कि मुझे मेरे 3 से 5 साल के गोल्स क्या हैं, मैंने लिख रखे। उसके बाद मैंने शॉर्ट टर्म अपने गोल बनाया, मैंने आपको दिखाया है। मुझे ये बेसिकली इस डायरी की वजह से मैं अपने गोल्स को ट्रैक करता हूँ। आप भी जर्नल ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो कोई एक कॉपी ले लीजिए आप ऐसी, और उसमें लिखिए और इससे ट्रैक कीजिए। कोई फैंसी ऐप का यूज़ मत करना, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप डायरी का यूज़ करने लगेंगे तो आपकी लाइफ रियली वास्तव में चेंज हो जाएगी। इससे मेरी भी हुई है। सो डायरी या जर्नल की वजह से आप अपने गोल्स को ट्रैक कर सकते हैं। कोई फैंसी ऐप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप गोल्स को ट्रैक करने जाएंगे, उल्टा आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लीज़ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं करनी है। सबसे पहले, एक साथ बहुत सारे गोल्स मत लेना प्लीज़, नहीं अचीव कर पाओगे कुछ। दूसरा है रिजल्ट बेस्ड गोल्स मत बनाइए। मुझे टॉपर बनना है, मुझे अच्छी बॉडी बनानी, ना 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 ना। प्रोसेस बेस्ड गोल बनाइए। मुझे पर डे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे पर डे 20 पुलअप्स मारने हैं, इस तरीके के। और एक बात और, किसी के गोल्स कॉपी मत करना। मतलब मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो मैंने लिख रखे हैं, शायद वो भी उसी चीज़ को कॉपी कर ले। नहीं, आपका इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में हो सकता है, शायद आपके अंदर कोई और तरीके की स्किल आप बिल्ड करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ और, बहुत बड़ी शुरुआत मत करना, शुरुआत छोटी रखना, कंसिस्टेंट रहना। पर डे जो आपका डेली गोल्स होना चाहिए उसे स्किप मत करना। एक चीज़ और, जनरली हम लोग कंपैरिजन करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी मत करना कि यार वो तो ऐसा कर रहा है, उसके गोल्स तो इस तरीके हैं। ना ना ना, आप अपने अपने गोल्स लिखिए, अपने पर काम कीजिए, अपनी हैबिट्स बनाने पर ध्यान दीजिए। प्लान का वेट भी मत करना, यार परफेक्ट प्लान बना लूंगा, काम करूंगा, बदल दूंगा, नहीं। और हम लोग सोचते हैं कि यार जैसे आज मान लीजिए मेरा डे वेस्ट हो गया, सब फाड़ के फेंक दिया, दूसरा गोल सेट होगा, कल से तपस्या होगी, कल से सब चेंज कर दूंगा, चलो अभी थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ, कल से तो सब चेंज हो ही जाएगा। ये भाव मन में मत लाना प्लीज। मुझे पता है यहाँ कई लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार आज का डे तो वेस्ट हो ही गया, जो गोल सेट के फाड़ वाड़ के फेंके, दूसरा गोल सेट करेंगे, कल से काम शुरू कर देंगे उस पर। कल से तो मोबाइल मुझे चलाना ही नहीं, तो आज चला लेता हूँ। ये भाव भी मत लाइए प्लीज, इससे कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में मैं कुछ रियलिटी चेक देने वाला हूँ। जैसे
उससे क्या है भाई, आपकी लाइफ तुरंत नहीं चेंज होगी, मैजिकली जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर बनती जाएगी, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड होता जाएगा। लास्ट में यही कहूँगा कि अपनी एज के हिसाब से राइट डायरेक्शन में गोल सेट करिए, छोटी शुरुआत रखिए, जर्नल का यूज़ करिए और जस्ट बी बेटर एवरी डे।